मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल में ताल्लुकात कायम करने के लिए मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत इसराइल मजीद फ़लस्तीनी इलाके ज़ब्त नहीं करेगा। मुआहिदे के तहत दो तरफा ताल्लुकात के लिए दोनों ममालिक मिलकर रोड मैप बनाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का भी मुआहिदे पर रद्द-ए-अमल आ गया। कहा एक बड़ा काम हो गया, इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदा हो गया। 5 राफेल का सफ़र जैसे फ्रांस से हिंदुस्तान तक कवर किया गया, वो दिखाता है कि उनकी इनसिक्योरिटीज़ का लेवल क्या है। बट बहरहाल 5 आ जाएँ, 500 आ जाएँ, वी आर फाइन, वी आर एब्सोल्युटली रेडी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी इस्तिताअत पे किसी किस्म का शक नहीं है और हमने इसको प्रूव भी किया है। सो इट्स नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं आई है, हम भरपूर तरीके से तैयार हैं। सो राफेल ले आएँ, S-400 ले आएँ, वी हैव आवर ओन प्रिपेयर्डनेस एंड वी हैव आवर ओन आंसर्स टू एवरीथिंग। भारत के पास 5 राफेल तैयारे आ जाएं या 500, पाकिस्तान तैयार है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर नाकाम हमले और दहशतगर्दों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में भारत मुलव्विस है। भारत के हमसायों के खिलाफ जारहाना अज़ाइम इलाकाई अमन के लिए खतरा है। कुलभूषण जाधव के मामले पर कोई डील नहीं होगी। कुलभूषण एक दहशतगर्द है जिसने पाकिस्तानियों का खून बहाया है। DGISPR ने मफरूर दहशतगर्द एहसानुल्लाह एहसान की मुबैना ऑडियो टेप में किए गए दावों को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा एहसानुल्लाह एहसान को एक ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल कर रहे थे, उस दौरान फरार हुआ। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतरीन हैं और रहेंगे, इसमें किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। किसी को मुस्लिम दुनिया में सऊदी अरब की मरकजियत पर कोई शुबह नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को सऊदी अरब से ताल्लुकात पर फ़ख्र है। इन ताल्लुकात पर सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब का दौरा पहले से तयशुदा था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि कराची को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, अवाम की मुश्किलात का मुकम्मल एहसास है। वज़ीर कानून फ़रूक नसीम और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात। बारिशों के बाद सूबा सिंध की सूरत हाल और कराची के मामलात पर गौर। गुज़श्ता रोज़ आज शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में गवर्नर सिंध ने कहा था कि कराची से मुतालिक फ्रेमवर्क पर इत्तफाक ना हुआ तो आर्टिकल 149 को नाफिज किया जा सकता है। आइन के आर्टिकल 149 के तहत वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को कौमी, फौजी, अमन सुकून, इक्तिसादी खतरे के लिए अपना इंतजामी इख्तियार इस्तेमाल करने की हिदायत दे सकती है। PTI की वफाकी हुकूमत सिंध को कॉलोनी बनाकर सिंध के दारुल हुकूमत पर कब्जा करना चाहती है। सिंध के खिलाफ किसी भी गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दाम की मुखालिफत की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वफाक बार बार सिंध के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। जब कौम कोरोना से लड़ रही थी वफाक हुकूक छीनने में मसरूफ था। हमें वफाक से NFC का शेयर कम मिल रहा है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को ज़्यादा काम दिए हैं। पीपल्स पार्टी ने अटॉर्नी जनरल को पार्लियामेंट में तलब करने का मुतालबा कर दिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अदालत के सामने कहा था कि कराची के मामले पर तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नालों की सफाई NDMA से सिंध हुकूमत को देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि अगर NDMA नाले साफ कर देगा तो आपको क्या मसला है। NDMA जापान नहीं पाकिस्तान का ही इदारा है। एडवोकेट जनरल ने अदालत से कहा कि 30 अगस्त तक मौका दें, नालों की सफाई का काम जारी है। चीफ जस्टिस बोले अगर सफाई हो गई थी तो शहर में पानी कैसे आया। वर्ल्ड बैंक का पैसा भी गायब हो गया। जो तस्वीर दिखा रहे हैं इतना नीला पानी तो शायद समुद्र में भी ना हो। अदालत ने कहा कि असल मसला वर्ल्ड बैंक की फंडिंग का है जो खतरे में पड़ गई। इनको तो फंड हजम करना है, इससे पहले कौन सा फंड सही इस्तेमाल हुआ है।
पेशावर BRT का पहिया चल पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इफ्तिताह कर दिया। वज़रा के साथ बस में सफ़र भी किया। तकरीब से खिताब में कहा कि BRT पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन परवेज़ खटक दुरुस्त साबित हुए। वो कहते थे कि जब BRT बन जाए तो फिर देखें। BRT का किराया आम आदमी की पहुंच में है। आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बोले हाइब्रिड बसों के इस्तेमाल से आलूदगी में कमी आएगी, पेशावर में ट्रैफिक के मसाइल कम होंगे। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर-ए-आज़म से नामुकम्मल BRT के इफ्तिताह पर शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगने का मुतालबा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान साहब 126 अरब के खड्डों का इफ्तिताह करने से पहले शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगते। इमरान साहब ने BRT पेशावर मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि पार्टी परचम का रंग या पार्टी ब्रांडिंग न की जाए। इफ्तिताही तकरीब में झंडियाँ और ब्रांडिंग तहरीक इंसाफ के झंडे के रंगों के मुताबिक थी। वज़ीर-ए-आज़म ने तौहीन अदालत की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नोटिस लें। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने 7 साल पहले मेट्रोज बनाई, चलाई और आवाम को सहूलियात दी। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पिछले साल कार्रवाई हो जाती तो इस साल लोग न मरते। इनकी इजारादारी है जिसका खमियाजा कराची वाले भुगत रहे हैं। आधे कराची में बिजली नहीं होती। ये कौन होते हैं बिजली बंद करने वाले? सुप्रीम कोर्ट में गैर एलानिया लोड शेडिंग और करंट से हलाकतों के केस में चीफ जस्टिस का बरहमी का इजहार। कहा ये लोग जेल में एंजॉय करते हैं, इनकी जेब पर बात आए तब जान जाती है। इन पर भारी जुर्माने लगने चाहिए। लोगों की जिंदगी का मामला है, इनके रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। कहा ये डिफॉल्टर कंपनी है, इसका मालिक जेल में है, वो के इलेक्ट्रिक चला रहा है। हमारी हुकूमत का हाल देखें, ऐसी कंपनी को कराची दिया हुआ है। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने वार्निंग दी है कि अगर किसी प्राइवेट स्कूल या मदरसे को 15 अगस्त को खोला गया तो उसे बंद कर दिया जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए शफकत महमूद ने कहा कि A लेवल और O लेवल्स के तलबा के साथ नाइंसाफी की शिकायतों से पाकिस्तान में ब्रिटिश हाई कमीशन और कैम्ब्रिज को भी आगाह कर दिया है और उनसे कहा है कि हमारे तलबा को इंसाफ दिया जाए। इस्लामाबाद में A लेवल्स और O लेवल्स के तलबा का एहतजाज। तलबा का मौक़िफ़ है कि A लेवल और O लेवल के तलबा को फेल किया गया, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला नहीं मिल रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन के मुतनाज़ नताइज पर तशवीश का इजहार। कहा मुतनाज़ नताइज ने कॉलेज में दाखिले से मुताल्लिक़ उनके मुस्तक़बिल को ख़तरे से दो चार कर दिया है। सिंध में 20% रियायत न देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, हाई कोर्ट का हुक्म। वालिदैन फीस में रियायत न देने वाले स्कूलों की शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत पर DG प्राइवेट स्कूल्स निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करके 20 दिन में रिपोर्ट पेश करें। सिंध हाई कोर्ट की हिदायत। अदालत ने तमाम फरीकैन की रजामंदी के बाद दरखास्त निपटा दी। पंजाब काबीना ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस 2011, पंजाब शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट 1950 और पंजाब गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2020 में तरामीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में तैनात अफसरान को इख्तियारात हासिल होंगे। 16 डिपार्टमेंट्स के एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज तैनात किए जा रहे हैं। तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेकर कौमी असम्बली में जनूबी पंजाब सूबे का बिल पास कराएंगे। मरियम नवाज के नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई के दौरान गिरफ्तार किए गए मुस्लिम लीग नून के 58 कारकुनान की जमानतें मंजूर। जिला कचहरी लाहौर में जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने जमानतें मंजूर की। लीगी MNA मलिक सैफुल मुल्क खोखर, फैसल खोखर, शफी खोखर समेत 5 अफराद ने भी जमानत करा ली। मरियम नवाज पर नैब में पेश होने से पहले कातिलाना हमला किया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज रशीद का बयान। कहा एक वजीर आजम की बेटी की लियाकत बाग के बाहर जिंदगी छीन ली गई। दूसरे वजीर आजम की बेटी से भी इस तरह का मंजर लोगों ने अपनी आंखों से देखा। परवेज रशीद ने मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के अलग अलग धड़ों का तासर मुस्तरद कर दिया।
अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है कि कराची से मुतालिक मुख्तलिफ आईनी और कानूनी ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। अटॉर्नी जनरल को आइंदा इजलास में बुलाया जाए, उनके बयान की वजाहत ली जाए। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी का सेनेट इजलास में मुतालबा। कहा, अगर अटॉर्नी जनरल ये समझते हैं कि आइन को अपने फायदे के लिए मोड़ सकते हैं तो ऐसा नहीं होगा। पार्लियामेंट इस बात की इजाजत नहीं देगी। वज़ीर आज़म दुरुस्त कहते हैं कि इदारों को माफिया ने कंट्रोल कर रखा है। इस्लामाबाद बेहतर मिसाल है। इस्लामाबाद को तोड़ा बोरा बना दिया गया। 1400 मुरब्बा मील के दारुल हुकूमत में कोई कानून नहीं। जमीनों पर कब्जे के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, तमाम निज़ाम की बुनियाद करप्शन पर है। CDA भी सहूलतकार है। इस्लामाबाद में ताकतवर का गैर कानूनी काम हो तो कहते हैं रेगुलराइज कर दो। जमीनों पर कब्जे की तफ्तीश FIA को करनी है, जिसके अफसर खुद जमीनें फरोख्त कर रहे हैं। सब लोग इस निज़ाम की तबाही के जिम्मेदार हैं। कहा, अब किसी की जमीन पर कब्जा हुआ तो DC, तहसीलदार, SHO जिम्मेदार होंगे। उस्मान मुबीन की तकर्री के अमल में चेयरमैन नादरा की तैनाती का मयार तब्दील किया गया। उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग में उस्मान मुबीन का नंबर 5वां था। PhD के नंबर्स कम और MS के नंबर ज्यादा करके उस्मान मुबीन को फायदा पहुंचाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन नादरा उस्मान मुबीन की तकर्री के खिलाफ केस की समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के वकील के दलाइल। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तजुर्बा और इश्तिहार के मुताबिक तमाम शराइत को मद्देनजर रखकर उस्मान मुबीन की तैनाती हुई। अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से केस का फैसला सुना दिया। कंपनियों की अपीलें मुस्तरद। तमाम कंपनियों से 31 अगस्त 2020 तक की वाजिबुल अदा रकम 24 अक़सात में वसूल करने का हुक्म। हुकूमत को सेस बकाया जात की वसूली तक मजीद सेस आयद करने से रोक दिया गया। शिमाल जनूबी पाइपलाइन मंसूबे पर 6 माह में काम शुरू करने का भी हुक्म। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने कहा है कि जजेस तैनाती के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जजेस तकर्री के मामले में मेरिट की खिलाफ वर्जी की जा रही है। सितंबर के वस्त में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार पर लाहेअमल तय किया जाएगा। नैब कवानीन को मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने को भी APC एजेंडे का हिस्सा बना रहे हैं। सिंध हुकूमत को सबूताज करने की कोशिश है जो खतरनाक है। सिंध हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के खिलाफ भरपूर जद्दोजहद करेंगे। सहाफ़ियों की सिलेक्टेड टारगेटिंग, ऐलान और गैर ऐलानी सेंसरशिप बाइस तशवीश है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर सैयद कल्बे हसन ने कहा कि नैब के काले कवानीन का खात्मा APC के एजेंडे पर सरे फहरिस्त होगा। हमारे मुतालिबात ना माने गए तो जुडिशल कमीशन की तकर्रियों को नहीं मानेंगे। दादू में बारिशों और सैलाब से मुतासरा अफराद मुश्किलात का शिकार। इमदाद के मुंतज़िर। गाँव यार मोहम्मद बरोही के मकीनों ने सैलाबी पानी से बचने के लिए FP बंद पर पनाह ले ली। मुतासिरीन का कहना है कि सब कुछ पानी में बह गया। खाने पीने की अशिया खत्म हो गईं। बलूचिस्तान के जिला खुजदार में माली नुकसानात का जायजा लेने के लिए सर्वे शुरू। बोलान के बीबी नाने पुल के करीब सैलाब से मुतासरा गैस लाइनों की मरम्मत दूसरे रोज भी जारी। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारिजा तलबी कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग, गोलाबारी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। गुज़श्ता रोज चंद्रोड सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग से भारतीय 2 खवातीन जख्मी हुई थी। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। मुल्क में तैयार डुअल सीट लड़ाका तैयारे की ऑपरेशनल सलाहियतों का जायजा लिया। एयर चीफ का कहना है कि पाक फ़िज़ाइया दुश्मन की जानिब से असलहे के ज़खायर इकट्ठा करने से कभी मरूब नहीं होगी। मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा चौधरी शजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि सऊदी अरब हमारा भाई और अकीदतों का मरकज़ है। दफ्तर ख़ारिजा को पाक सऊदी ताल्लुकात में हद से ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए थी। इस्लाह के लिए हमारी तरफ से की गई गलतियों की निशानदेही को भी मुखालिफत और दुश्मनी समझा जाता है।
कराची समेत सिंध में कल से इतवार तक बारिश का इम्कान। चेयरमैन NTA में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा है कराची के नालों पर काम की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। पीर से कराची में नालों पर काम शुरू कर दिया जाएगा। चीन की तरफ से 1000 वेंटिलेटर्स देने की तकरीब से खिताब। कराची के इलाके गुलशन हरीद के कंपाउंड में घूमने वाले शेरों और चीतों को सरकारी तहवील में ले लिया गया। महकमा जंगली हयात ने फैसला किया है कि फिलहाल शेरों और चीतों को चिड़ियाघर में रखा जाएगा। इस दौरान उनकी खुराक और खर्चा मालिकान से लिया जाएगा। मालिकान को कहा गया है कि वो 1 माह 4 शेर और 2 चीतों को शराइत के साथ फरोख्त कर दें, वरना उन्हें सरकारी मिल्कियत में ले लिया जाएगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 153 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कराची और कश्मीर में गरज चमक के साथ और कहीं हल्की बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दरबंदी, दादू, रोहड़ी, चिलास, पेशावर और DI खान में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। क्वेटा 40, लाहौर 37, कराची 35, इस्लामाबाद 34, गिलगित 40, जम्मू में 34, श्रीनगर में 33 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले खेलना पाकिस्तान के लिए महंगा पड़ गया। टॉप ऑर्डर इंग्लिश बॉलर्स की घूमती गेंदों को समझने में नाकाम। 5 खिलाड़ी पेविलियन लौट गए। कप्तान अजहर अली फिर नाकाम, सिर्फ 20 रन ही बना सके। ICC T20 वर्ल्ड कप के खाके से पाकिस्तानी क्रिकेटर गायब। T20 रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर मौजूद बाबर आजम को नजरअंदाज करने पर हर तरफ तनकीद। खाका बनाने वाले डेविड वेब ने माजरत कर ली, कहा वो खाके में तरमीम करेंगे। डेविड वेब का खाका क्रिकेट की आलमी गवर्निंग बॉडी ICC ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया था। लेडी डियाना पाकिस्तानी सर्जन हसनात खान की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। उनसे शादी करके पाकिस्तान मुंतकिल होना चाहती थी। बरतानवी मीडिया का दावा, कहा कि पाकिस्तान मुंतकिली के मामले पर डियाना ने जमाइमा गोल्डस्मिथ से मशवरा भी किया था। वो हैरिट्स के साबिक मालिक अल्फायद से भी इसलिए मिलती थी ताकि डॉक्टर हसनात की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा सकें। हर चेहरा खुशी से सरशार, जश्न आज़ादी मनाने को सब तैयार। हर तरफ हरी झंडियों की बहार आ गई। शहर सब्ज हिलाली परचम से सज गए। मुल्क से बाहर रहने वाले भी 14 अगस्त भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियों में मसरूफ। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमान, इसके सिवा जा कहाँ, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। यौम आज़ादी में एक रोज बाकी। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अपनी 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजिए। जियो न्यूज़ दुनिया भर में पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और क्वीन ऑफ पॉप नाजिया हसन की आवाज का जादू आज भी बरकरार। नाजिया हसन को मद्दाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए।